हमारे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने अध्यात्म को आधार बनाकर प्रकृति के तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया और इसी अद्भुत अलौकिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर जन सामान्य तक पहुंचाया। और हमने महर्षि पतंजलि योग दर्शन में अभिप्रमाण वृत्ति को जाना। अब हम इसके उपप्रकारों को जानेंगे। इस योग दर्शन के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यह दर्शन किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा। यही ऋषियों की वाणी है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्यक्षानुमान आगमा प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम वृत्तियाँ, यह तीनों प्रमाण वृत्ति के ही उप प्रकार हैं और ऋषि इन तीनों में से एक एक को सरल शब्दों में समझाते हुए कहते हैं कि पहली वृत्ति है प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। महर्षि पतंजलि बताते हैं कि जिन वस्तुओं का ज्ञान हमें नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा व त्वचा आदि पांचों इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। जैसे आँखों से देखी हुई वस्तु, कानों से सुनी हुई बात, जिह्वा से ही स्वाद लिया हुआ भोजन, नासिका से ली गई सुगंध तथा त्वचा से स्पर्श का ज्ञान ही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। और जब किसी वस्तु के होने में कोई भी भ्रम या संशय ना रहे तब वह सत्य होती है और चित्त में ऐसी वृत्ति या मानसिकता बन जाने वाला व्यक्ति संसार व इंद्रिय सुखों और भोगों को ही सत्य मानने लगता है तथा वह व्यक्ति जो प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति वाला बन चुका है वही व्यक्ति जो वस्तु प्रत्यक्ष न हो उस पर प्रश्न करता है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर पर भी प्रश्न खड़ा कर देता है और वह व्यक्ति नास्तिक की भांति व्यवहार करने लगता है जो वर्तमान में अधिकतर लोगों में देखी जाती है। वास्तव में यही क्लिष्ट वृत्ति है जो व्यक्ति में दुखों को बढ़ाती है। किंतु ठीक इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से सत्य होने में भ्रम या संशय हो जाए तो वह व्यक्ति इस संसार के इंद्रिय ज्ञान से बाहर निकलकर आत्मज्ञान या आत्म तत्व की ओर बढ़ता हुआ ईश्वर को प्राप्त करता है। और यही आक्लिष्ट वृत्ति है जो व्यक्ति को सुख व आनंद प्राप्त कराती है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति को ऋषि वृक्ष के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। इस वृक्ष के प्रत्यक्ष प्रमाण को आप भी अनुभव कर सकते हैं। ऋषि कहते हैं कि वृक्ष पूजनीय और सदैव वंदनीय है और जब आप किसी वृक्ष के समीप जाने वाले होते हैं तब आपका पहला संपर्क वृक्ष के हरे भरे दर्शन के साथ होता है। यह प्रत्यक्ष आँखों द्वारा अनुभव में आता है और व्यक्ति का दूसरा संपर्क वृक्ष देव की छाया से होता है जो त्वचा इंद्रिय से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। ठीक इसी प्रकार जब आप वृक्ष के नीचे पहुँचते हैं तब आपको वृक्षों और फूलों की सुगंध नासिका से अनुभव में आती है और जब आप वृक्ष देव के फलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं तब वह फल स्वाद रूप में जिह्वा से प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। इसी के साथ साथ वृक्षों पर रहने वाले छोटे छोटे पक्षियों की चहचहाहट कानों के माध्यम से प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर जिस वृत्ति को बनाते जाते हैं वह स्थिर होकर प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति बन जाती है। और जब इन पांचों इंद्रियों द्वारा प्राप्त इन अनुभवों में भ्रम या संशय या शंका हो जाए कि क्या यही वास्तविक प्रमाण है तब व्यक्ति का मन अक्लिष्ट वृत्ति या ज्ञान की वृत्ति की ओर बढ़ने लगता है और इसी से व्यक्ति को कुछ और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने लगते हैं। इसके लिए महर्षि भृगु कहते हैं कि चेष्टा वायु खमाकाश मूष्माग्नि शैलम द्रवा पृथ्वी चात्र शंकातः शरीरम पांच भौतिकम,
अर्थात महर्षि भृगु कहते हैं कि इन वृक्षों के शरीर में चेष्टा अर्थात गतिशीलता वायु का रूप है, खोखलापन आकाश का रूप है, गर्मी अग्नि का रूप है, तरल पदार्थ या सलिलम जल का रूप है, ठोसपन या कठोरता पृथ्वी का रूप है। इस प्रकार इन वृक्षों का यह शरीर 5 महाभूत वायु आकाश अग्नि जल व पृथ्वी आदि पंच तत्वों से बना है। इसीलिए वृक्षों को लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं को प्राणवायु वृक्ष ही प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति जब आक्लिष्ट या ज्ञान की वृत्ति की ओर बढ़ने लगता है, तब वह व्यक्ति शुद्ध ज्ञान को अनुभव करने लगता है, अर्थात वह व्यक्ति वृक्ष में जीवन को खोजने लगता है। और ऋषि कहते हैं कि प्रकृति जिस व्यक्ति को अध्यात्म या स्वयं की ओर बुलाना चाहती है, तब वह व्यक्ति को वृक्षों की ओर आकर्षित करने लगती है, और यहीं पर व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर पहुंचता है। और यही वह अवस्था है जहां पर नास्तिक व्यक्ति भी पूर्ण आस्तिक हो जाता है, क्योंकि यह आक्लिष्ट ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान को जागृत कर देता है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति है। जय सनातन धर्म।